हम लोग यहाँ पर फिजिक्स प्रैक्टिकल में ट्रांजिस्टर के वाइवा के बारे में यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले एक कॉमन क्वेश्चन जो वाइवा में पूछा जाता है, वो क्वेश्चन है हमारा। हाँ, देखिए ये क्वेश्चन हमारा जो सबसे पहला जो कॉमन क्वेश्चन पूछा जाता है वाइवा में, वो है कि आपने जो प्रयोग किया है, ठीक है, उसका उद्देश्य बताइए। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे जो भी हम प्रैक्टिकल किए होते हैं, ठीक है, जो भी हमको असाइनमेंट, जो भी एक्सपेरिमेंट हमको लिखने को मिला है या फिर जो भी प्रैक्टिकल हमने किया है, सबसे पहले उसका हमको जो ऑब्जेक्ट है, उद्देश्य है, वो पता होना चाहिए, ठीक है? क्योंकि जो एक्सटर्नल है, सबसे पहला फ़ोकस वही करता है कि जो हमने प्रयोग किया उसका उद्देश्य क्या है, ठीक है? तो देखिए जैसे यहाँ पे हमारा उद्देश्य है कि पीएनपी संधि ट्रांजिस्टर या पीएनपी ट्रांजिस्टर बोल सकते हैं। पीएनपी ट्रांजिस्टर के उभयनिष्ठ उत्सर्जक, ठीक है? उभयनिष्ठ उत्सर्जक, अब यहाँ पे उभयनिष्ठ मीन्स कॉमन, उत्सर्जक मीन्स क्या होगा? एमीटर, ठीक है? तो उभयनिष्ठ उत्सर्जक विधा में अभिलाक्षणिक वक्र खींचना, ठीक है? तो यहाँ पे हमारा क्या है जो प्रैक्टिकल का उद्देश्य है पीएनपी संधि ट्रांजिस्टर के उभयनिष्ठ उत्सर्जक विधा, ठीक है? ये ध्यान देना, उभयनिष्ठ उत्सर्जक विधा मीन्स कॉमन एमीटर, जिसको हम लोग शॉर्ट में क्या बोलते हैं? सी। सी मीन्स कॉमन, ई मीन्स एमीटर, विधा में अभिलाक्षणिक वक्र खींचना, ठीक है? ऐसे ही जो दूसरा हमारा प्रैक्टिकल का उद्देश्य है वो है कि पीएनपी संधि ट्रांजिस्टर के उभयनिष्ठ आधार, उभयनिष्ठ आधार मीन्स क्या होगा? कॉमन बेस, जिसको हम सीबी से इंडिकेट करेंगे, ठीक है? किससे इंडिकेट करेंगे यहाँ पर? सीबी, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? कॉमन बेस, ठीक है? कॉमन बेस, BASE, ठीक है? कॉमन बेस मीन्स क्या होगा? उभयनिष्ठ आधार विधा में अभिलाक्षणी। तो 2 हमारा यहाँ पे प्रैक्टिकल जो हमारा 2 एक्सपेरिमेंट हमको मिला है। पहला तो यही है कि पीएनपी संधि ट्रांजिस्टर के उभयनिष्ठ उत्सर्जक विधा में अभिलाक्षणिक वक्र खींचना, और दूसरा पीएनपी ट्रांजिस्टर के उभयनिष्ठ आधार विधा में, ठीक है? उभयनिष्ठ आधार विधा में अभिलाक्षणिक वक्र खींचना। ओके? तो चलो इससे रिलेटेड हम लोग कुछ-कुछ क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करते हैं। ठीक है? तो देखिए सबसे पहले हम लोग आते हैं किस पेज में, ठीक है? इसको तो अभी हम देखते नहीं हैं। 1 मिनट। हाँ, तो देखिए यहाँ से हम क्वेश्चन देखना स्टार्ट करते हैं इस पेज से, ठीक है? तो देखिए सबसे पहला हमारा अगर हम ट्रांजिस्टर देखें तो ट्रांजिस्टर में हमारा जो सबसे पहला क्वेश्चन तो वही प्रैक्टिकल का आपका उद्देश्य रहेगा। तो प्रैक्टिकल हमारा 2 एक्सपेरिमेंट हम किए हैं, दोनों उद्देश्य हम यहाँ पे देखेंगे। उसके बाद एक यहाँ पे हमारा होगा ट्रांजिस्टर क्या है? सबसे पहला क्वेश्चन, क्योंकि देखिए ट्रांजिस्टर से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो आपको ये पता, जो एक्सपेरिमेंट है हमारा ट्रांजिस्टर से रिलेटेड, तो हमको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि ट्रांजिस्टर होता क्या है एक्चुअली, ठीक है? तो देखिए ट्रांजिस्टर क्या होता है, अगर हम लोग बेसिक यहाँ पे लैंग्वेज में बात करें तो क्या होता है, यह एक अर्धचालक युक्ति है, ठीक है? अर्धचालक। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि अर्धचालक किसे कहते हैं, ठीक है? तो इसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले देखिए क्या होता है, यह एक अर्धचालक युक्ति है जो चालक और अर्धचालक की तरह व्यवहार करती है। एक्चुअली ये क्या है, एक अर्धचालक युक्ति है जो कि चालक की तरह भी व्यवहार कर सकती है, अर्धचालक की तरह भी। ठीक है? चालक मीन्स क्या होगा? कंडक्टर, मतलब जिसमें हम लोग अगर इलेक्ट्रिक में बात करें तो जिसमें कोई भी सिग्नल पास हो सके। ठीक है? चालक मीन्स क्या होता है? कोई भी सिग्नल जिसमें पास हो सके। अगर हम इलेक्ट्रिक की बात करें तो इलेक्ट्रिक पास होगा। ठीक है? और अर्धचालक में क्या होगा कि जितनी हम देंगे उससे थोड़ी कम मात्रा में प्रवाहित होगी। ओके? तो देखिए यहाँ पे क्या है, यह एक अर्धचालक युक्ति है जो चालक और अर्धचालक की तरह व्यवहार कर सकती है। ट्रांजिस्टर का उपयोग स्विच के रूप में किया, स्विच के रूप में, और प्रवर्धक, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एम्पलीफायर के रूप में किया जाता है। तो अगर आपको यहाँ पे ट्रांजिस्टर का क्वेश्चन पूछे कि ट्रांजिस्टर क्या होता है, तो आप यहाँ तक भी बोलते हैं तो सही है। लेकिन यहाँ पे ध्यान दीजिए कि जब भी हम लोग को ट्रांजिस्टर से रिलेटेड अगर यहाँ पे वाइवा पूछा जाता है, तो आप ये ज़रूर बता दिए कि ट्रांजिस्टर में 3 अर्धचालक सतहें होती, मतलब क्या होता है, 3 अर्धचालक। देखिए क्योंकि हमारा जो ट्रांजिस्टर होता है बेसिकली हमारा क्या होता है, पीएनपी, और दूसरा होता है एनपीएन। तो अब 3 अर्धचालक सतह कैसा हो गया? यहाँ पे देखिए अगर पीएनपी में बात की तो यहाँ पे पी अर्धचालक होता है, बीच में एन अर्धचालक होता है, एबीपी। तो देखिए 1, 2, 3 3 अर्धचालक सतह हो गई। और एनपीएन में बात की तो यहाँ पर एन होता है, बीच में पी होता है, यहाँ पर एन, तो यहाँ भी 3 अर्धचालक सतह तो ही दिया है कि ट्रांजिस्टर में 3 अर्धचालक सतहें होती हैं, जिन्हें क्रमशः, ठीक है, एक को हम बोलते हैं उत्सर्जक,
ठीक है? जिसको हम लोग बोलते हैं एमीटर, दूसरा होता है आधार जिसको हम बोलते हैं बेस और तीसरा होता है संग्राहक जिसको हम क्या बोलते हैं कलेक्टर, ठीक है? तो देखिए यहाँ पे जो फर्स्ट और जो थर्ड वाला होता है, ठीक है? फर्स्ट और थर्ड वाला होता है, इसमें से एक जो होता है हमारा एमीटर मतलब उत्सर्जक होता है और एक जो होता है हमारा यहाँ पर संग्राहक, कोई भी हो सकता है, चाहे ये वाला होगा, चाहे ये वाला, फर्स्ट वाला या थर्ड वाला। एक क्या होगा इसमें से उत्सर्जक होगा और एक जो होगा हमारा क्या होगा यहाँ पर संग्राहक होगा। यहाँ भी या फिर ये वाला होगा उत्सर्जक या फिर ये वाला उत्सर्जक होगा। अरे ये उत्सर्जक है तो ये संग्राहक होगा, अरे ये संग्राहक उत्सर्जक है तो ये वाला क्या होगा संग्राहक। और बीच वाला जो होगा हमारा उसको हम लोग हमेशा क्या बोलते हैं आधार। अगर पीएनपी में बात करें तो पीएनपी में जो होता है एन आधार होता है और एनपीएन में पी आधार होता है, ठीक है? तो देखिए यहाँ पे क्या होता है, अगर हम ट्रांजिस्टर क्या होता है बोले तो क्या होता है, यह एक अर्धचालक युक्ति है जो चालक और अर्धचालक की तरह व्यवहार कर सकती है। ट्रांजिस्टर का उपयोग स्विच और प्रवर्धक के रूप में किया जाता है। अब स्विच के रूप में क्यों? क्योंकि देखिए ट्रांजिस्टर का यूज़ हम लोग सिग्नल को पास होने के और रोकने के लिए भी करते हैं, तो ये स्विच की तरह बिहेव करेगा, ठीक है? और प्रवर्धक मतलब क्या होता है, ट्रांजिस्टर का यूज़ हम लोग किसी भी सिग्नल को प्रवर्धित करने के लिए मीन्स क्या होगा एम्प्लीफाई करने के लिए भी किया जाता है, तो इसलिए हम लोग ऐसा बोल सकते हैं, ठीक है? अब देखिए यहाँ पे देखें तो ट्रांजिस्टर में 3 अर्धचालक सतहें होती हैं, जिन्हें क्रमशः हम क्या बोलते हैं उत्सर्जक, आधार और कलेक्टर मीन्स क्या होगा एमीटर, बेस एंड कलेक्टर मीन्स संग्राहक, ठीक है? अब देखिए यहाँ पे क्या लिखे हैं कि आधार भाग जो है उत्सर्जक और संग्राहक का मध्य भाग होता है। बताया था यहाँ पे एक साइड हमारा जो फर्स्ट साइड होता है या थर्ड साइड होता है कोई भी इनमें से एक संग्राहक होता है और एक उत्सर्जक होता है और आधार हमेशा कहाँ पर होता है बीच में, ठीक है? तो बेसिकली आप यहाँ तक भी बोल सकते हैं लेकिन आप इतना बता देना कि जो ट्रांजिस्टर होता है वहाँ पर 3 सतह होती है जिसमें से एक होता है हमारा उत्सर्जक, एक होता है आधार और एक होता है कलेक्टर, ठीक है? ओके, तो चलिए अब हम लोग यहाँ पे दूसरे वाइपा में यहाँ पर चलते हैं। अगर हम यहाँ पे नेक्स्ट देखें, ठीक है? 1 मिनट हाँ, तो दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे जो हमारा अराइज़ होता है, दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे बन सकता है यहाँ पर कि ट्रांजिस्टर कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है? पहला क्वेश्चन तो ये होगा हमारा ट्रांजिस्टर क्या होता है, तो दूसरा क्वेश्चन हमारा बन सकता है कि ट्रांजिस्टर कितने प्रकार के होते हैं। तो अगर यहाँ पे हम ट्रांजिस्टर की बात करें, तो ट्रांजिस्टर जो होता है हमारा बेसिकली 2 प्रकार का होता है, ठीक है? एक होता है एनपीएन ट्रांजिस्टर मतलब पीएनपी ट्रांजिस्टर और दूसरा क्या होता है एनपीएन ट्रांजिस्टर, ठीक है? ध्यान देना यहाँ पे क्या होता है कि ट्रांजिस्टर कितने प्रकार के होते हैं अगर आपसे पूछा जाए तो आप इतना केवल आंसर दीजिए कि ट्रांजिस्टर जो होता है मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है हमारा पीएनपी ट्रांजिस्टर या और दूसरा होता है एनपीएन ट्रांजिस्टर। आप किसी को भी पहला दूसरा बोल सकते हैं ना। अब एक चीज़ यहाँ पे ध्यान देना बस आपको इतना बताना ना, अगर अब पूछ दे कि पीएनपी ट्रांजिस्टर क्या होता है और एनपीएन ट्रांजिस्टर क्या होता है, तो चलिए इसके बारे में भी हम लोग देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पर अगर आपको यहाँ पर पूछा जाए वाइवा में कि पीएनपी ट्रांजिस्टर क्या होता है, ठीक है? तो देखिए जैसा कि नाम से ही यहाँ पे क्लियर हो रहा है, पीएनपी, ठीक है? ये कैसे बनता है अगर हम पीएनपी की बात करें तो देखिए यहाँ पर पी है और यहाँ पर पी है और यहाँ पे बेस क्या है इसका एन है। तो मतलब क्या होता है अगर पीएनपी ट्रांजिस्टर हमको चाहिए तो हम क्या करेंगे 2 पी प्रकार के अर्धचालक लेंगे, 2 पी प्रकार के अर्धचालक लेंगे और उनके बीच में हम क्या करेंगे एक एन प्रकार के अर्धचालक की पतली सतह को जोड़ देंगे। तो हम उसको क्या बोलेंगे पीएनपी ट्रांजिस्टर, ठीक है? तो देखिए क्या लिखे हम जब 2 पी प्रकार के अर्धचालकों के मध्य 2 पी प्रकार है, एक पीए और एक पीए, 2 पी प्रकार के अर्धचालकों के मध्य एक एन प्रकार के अर्धचालक की परत लगाई जाती है। ठीक है? क्या करते हैं हम एक एन प्रकार के अर्धचालक की परत लगा देते हैं। तो इस प्रकार प्राप्त ट्रांजिस्टर पीएनपी ट्रांजिस्टर कहलाता है। ठीक है? तो आपसे पूछा जाए अगर कि पीएनपी ट्रांजिस्टर क्या होता है, तो आप केवल इतना आंसर देंगे क्योंकि वाइवा है, वाइवा में तो शॉर्ट आंसर ही देते हैं, तो इतना काफ़ी है। ठीक है? आपसे क्वेश्चन क्या पूछते हैं कि पीएनपी ट्रांजिस्टर किसे कहते हैं, तो आप क्या बोलेंगे कि जब 2 पी प्रकार के अर्धचालक के मध्य एक एन प्रकार के अर्धचालक की परत लगाई जाती है, तो इस प्रकार प्राप्त ट्रांजिस्टर पीएनपी ट्रांजिस्टर कहलाता है। ठीक है? अब ध्यान देना यहाँ पे अगर हम इसके डिटेल में जाएँ तो ध्यान देना, इस ट्रांजिस्टर में ध्यान देना, उत्सर्जक को आधार के सापेक्ष धनात्मक विभव पर रखा जाता है। उत्सर्जक को क्या करते हैं? आधार के सापेक्ष धनात्मक विभव पर रखते हैं तथा संग्राहक को आधार के सापेक्ष ऋणात्मक विभव पर रखते हैं। अब कैसा तो देखिए यहाँ पे लैंग्वेज से क्लियर नहीं होगा, ये जो होगा आपका डायग्रामेटिकली अगर आप देखेंगे तो उससे क्लियर होगा। तो चलिए हम लोग सबसे पहले यहाँ पे एक बार पढ़ लेते हैं फिर इसका डायग्राम देखते हैं। देखिए क्या है
इस ट्रांजिस्टर में उत्सर्जक को आधार के सापेक्ष धनात्मक विभव पर रखा जाता है तथा संग्राहक को आधार के सापेक्ष ऋणात्मक विभव पर रखा जाता है। ठीक है, ऋणात्मक विभव पर रखा जाता है। अर्थात देखिए, अब यहाँ पे क्या हो गया, हम अभी किसकी बात कर रहे हैं, यहाँ पे पीएनपी ट्रांजिस्टर की। ठीक है, तो देखिए क्या किए यहाँ पर हम कि ट्रांजिस्टर में यहाँ पे क्या होता है, पीएनपी। ठीक है, तो एक हमारा ए होगा, दूसरा ए होगा, तीसरा ए। ठीक है, 3 अर्धचालक है यहाँ पर। तो इसको मान लीजिए यहाँ पर अच्छा आगे देखते हैं ना हम, ध्यान देना। यहाँ पर विभव पर रखा जाता है, अर्थात जो बाईं तरफ की पीएन संधि, देखिए यहाँ 2 सी पीएन संधि बनता है। क्यों? देखिए अब पीएन संधि क्या होता है कि जब पी प्रकार के अर्धचालक और एन प्रकार के अर्धचालक को आपस में जोड़ते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार जो हम लोगों का डायोड बनता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, या जंक्शन बनता है उसको हम लोग पीएन संधि बोलते हैं। तो देखिए यहाँ 2 पीएन संधि, जो ट्रांजिस्टर होता है उसमें 3 टर्मिनल होते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हमेशा 2 यहाँ पे अर्धचालक बनते हैं। देखिए एक अर्धचालक है पीएनपी, पीएन अर्धचालक, और यहाँ पे दूसरा अर्धचालक है ना। तो वही हम लिखे यहाँ पे कि अर्थात जो बाईं तरफ अर्धचालक, बाईं तरफ पीएन संधि बनी होती है वह अग्र अभिनति में होती है, जुड़ी रहती है, तथा दाईं तरफ की बनी संधि पश्च अभिनति में रखा जाता है। अब कैसे अग्र पश्च में रहता है और कैसे वर्क करता है, तो इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। इसको थोड़ा सा देख लेते हैं पहले डायग्राम। ठीक है, देखिए ये हमारा है पीएनपी ट्रांजिस्टर का। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे पीएनपी ट्रांजिस्टर में ए हमारा पी पार्ट है, बीच में बेस मतलब एन है, और पी क्या है यहाँ पे, नेक्स्ट पार्ट है। ठीक है, तो देखिए इस पी को हम क्या बोलेंगे यहाँ पर, एमीटर मीन्स उत्सर्जक। ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे यहाँ पे, कलेक्टर मतलब संग्राहक। और यहाँ पे बीच वाला जो होगा क्या होगा, बेस। 3 यहाँ पे टर्मिनल होते हैं। टर्मिनल का मतलब ज्वाइंट पॉइंट, जहाँ पे हम कैसे ज्वाइंट, मतलब देखिए अगर हम इसको सर्किट देखें तो ऐसा होता है। इसका अगर स्विच मतलब किस टाइप से दिखता है, तो ऐसा होता है ना, 1 टर्मिनल, 2 टर्मिनल, 3 टर्मिनल होता है। ठीक है, तो एक पी होगा, एन होगा, फिर पी होगा, अगर पीएनपी है तो एनपीएन है तो एनपीएन होगा। ओके, तो यहाँ पे देखिए पी प्रकार का अर्धचालक, एन प्रकार का अर्धचालक, पी बीच में क्या है, बेस है। ठीक है, तो अभी अभी हम देखें इसमें क्या करते हैं, जो पीएनपी ट्रांजिस्टर होता है इसमें पी प्रकार के अर्धचालक को मतलब एमीटर को, ठीक है, एक तो पी तो दोनों होगा, एक एमीटर होगा, कलेक्टर होगा। एमीटर को हम लोग क्या करते हैं, बेस के सापेक्ष, दोनों में कॉमन क्या है, यहाँ पर बेस है। ठीक है, कॉमन क्या है, दोनों में बेस है। ठीक है, तो ध्यान देना यहाँ पे एमीटर को बेस के सापेक्ष, एमीटर को बेस मतलब यहाँ पे उत्सर्जक को आधार के सापेक्ष, किस उत्सर्जक को, जो उत्सर्जक है उसको आधार के सापेक्ष किस विभव में रखें, धनात्मक विभव। तो देखिए क्यों, क्योंकि देखिए उत्सर्जक जो है हमारा यहाँ पे सेल के धन ध्रुव से जुड़ा है ना। देखिए यहाँ पे दोनों चीज एक ही चीज है ना। एक क्या होगा, हमारा सेल होगा, और एक क्या होगा, बैटरी होगी। ठीक है, सेल में क्या होगा, यहाँ पे इसको हम दोनों को बैटरी बोल सकते हैं, लेकिन इसकी पावर कम होगी, इसलिए हम लोग इसको बस ऐसे एक बड़ी लाइन एक छोटी लाइन, जो बड़ा लाइन होता है प्लस को इंडिकेट करता है, छोटी लाइन माइनस को इंडिकेट करता है। और ये बैटरी ज्यादा पावरफुल होगी, देखिए प्लस माइनस। ठीक है, प्लस और क्या होगा, माइनस। बड़ी लाइन छोटी लाइन, बड़ी लाइन छोटी लाइन, बड़ी लाइन छोटी लाइन, ऐसे इंडिकेट करते हैं बैटरी को ना। तो जो छोटी लाइन लास्ट वाली होती है वो नेगेटिव को इंडिकेट करती है, पॉजिटिव को क्या करती है, बड़ी वाली लाइन। अब यहाँ पे अगर हम बात करें तो क्या बोले हम कि जो पीएनपी संधि ट्रांजिस्टर होता है उसमें हम पी प्रकार के मतलब एमीटर को आधार के सापेक्ष, क्योंकि आधार तो एमीटर के लिए भी कॉमन होगा और कलेक्टर के लिए भी कॉमन होगा ना। तो आधार को, ओ सॉरी, उत्सर्जक को मीन्स एमीटर को आधार के सापेक्ष धनात्मक विभव पर रखते हैं, तथा कलेक्टर को मीन्स संग्राहक को आधार के सापेक्ष क्या करते हैं, ऋणात्मक विभव पर रखते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ से अगर हम बेसिक देखें तो यहाँ से हमारा क्या बनता है कि अगर हम पढ़े हैं कि पीएन संधि में 2 अभिनति होती है, एक अग्र अभिनति होती है और एक क्या होती है, पश्च। ठीक है, देखिए अगर हम बताया था मैं यहाँ पे कि अगर हम क्या करें, पी सिरे को पीएन संधि के पी सिरे को बैटरी के धन सिरे से जोड़ते हैं। ठीक है, और एन सिरे को बैटरी के ऋण सिरे से जोड़ते हैं, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, संधि की अग्र अभिनति, मतलब क्या होता है, फॉरवर्ड बायस। ठीक है, और हमेशा फॉरवर्ड बायस में ही धारा बहती है पीएन संधि में। ठीक है, दूसरा, अगर हम क्या करें, पीएन संधि के पी सिरे को बैटरी के ऋण सिरे से जोड़ दें और एन सिरे को बैटरी के धन सिरे से जोड़ दें,
ठीक है? तो देखिए पॉज़िटिव, नेगेटिव मतलब क्या है, पी सिरे को एन सिरे से जोड़ेंगे और एन सिरे को धन सिरे से। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? रिवर्स बायस मतलब पश्च अभिनति। और जब पी सिरे को धन सिरे से और एन सिरे को ऋण सिरे से जोड़ेंगे तो इसको हम क्या बोलेंगे? अग्र अभिनति। ठीक है? मीन्स फॉरवर्ड बायस। तो देखिए यहाँ पे अगर देखें तो ये पी सिरा है। ठीक है? ये पीएन संधि एक यहाँ पे बन रही है, एक पीएन संधि ये बनी और एक पीएन संधि ये बनी। तो देखिए यहाँ पे दोनों में कॉमन क्या है? बेस। उससे तो हमको मतलब नहीं है। इस पी सिरे को हम क्या किए हैं? बैटरी के धन सिरे से जोड़े। अगर बैटरी के धन सिरे से जोड़े और एन सिरे को क्या किए? बैटरी के ऋण सिरे से, क्योंकि इसके लिए इस संधि के लिए ए बैटरी है ना, तो एन सिरे से जोड़े। तो इसको हम क्या बोलेंगे यहाँ पे? पीएन संधि की अग्र अभिनति। ठीक है? पीएन संधि की क्या बोलेंगे यहाँ पर? अग्र अभिनति। अगर पीएन संधि की अग्र अभिनति है तो इसी को हम लेफ्ट पार्ट, तो देखिए हम यहाँ पे ऊपर क्या लिखे थे कि ध्यान देना यहाँ पर, हाँ, हम क्या लिखे थे यहाँ पर कि जो इस ट्रांजिस्टर में उत्सर्जक को आधार के सापेक्ष धनात्मक विभव अभी देखिए रखा जाता है तथा संग्राहक को आधार के सापेक्ष ऋणात्मक, तो इसको अभी देखेंगे हम, रखा जाता है। अर्थात जो बाईं तरफ का पीएन संधि बनी होती है वह अग्र अभिनति में होती है। तो देखिए बाईं तरफ की अग्र अभिनति में है, ये है हमारी बाईं तरफ की लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, ये है। तो देखिए ये अग्र अभिनति में हो गई, क्यों? क्योंकि पी सिरा धन सिरे से जुड़ा है, एन सिरा ऋण सिरे से। और दाईं तरफ की जो होती है वो क्या होती है? पश्च अभिनति। क्यों? क्योंकि अभी-अभी हम लोग यहाँ पे ऊपर देखे यहाँ पर कि जो पीएन संधि डायोड होता है, सॉरी पीएनपी ट्रांजिस्टर होता है, इसमें जो संग्राहक होता है उसको आधार के सापेक्ष क्या करते हैं? ऋणात्मक विभव पर। तो देखते हैं यहाँ पर आधार के सापेक्ष ऋणात्मक विभव पर है कि नहीं। तो देखिए यहाँ पे आधार क्या है? एन टाइप का, और यहाँ पे जो हमारा संग्राहक क्या है? पी टाइप का। ठीक है, तो अगर यहाँ पे हम देखें तो देखिए ये संग्राहक है मतलब पी। ठीक है, ये भी एक पीएन संधि बना। अब इस पीएन संधि में जो पी सिरा है, ठीक है, बैटरी के ऋण सिरे से जोड़ दिए हैं और जो एन सिरा है बैटरी के धन सिरे से जोड़ दिए हैं। तो इस प्रकार का ये जो हमारा पीएन संधि है ये क्या होगा? रिवर्स बायस में, मीन्स क्या होगा? पश्च अभिनति। तो इस साइड का पीएन संधि हमारा अग्र अभिनति है, इस साइड का पीएन संधि हमारा क्या है? पश्च अभिनति है। ठीक है, तो वही हम यहाँ पे देखें कि जो लेफ्ट साइड का मतलब जो बायां सिरा होता है, बायां भाग होता है, वो अग्र अभिनति में होता है और दायां भाग क्या होता है? पश्च अभिनति। और क्यों होता है इसका हम रीजन देख लिए। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे जो हम इंडिकेट करते हैं ट्रांजिस्टर को, ठीक है, तीन सिरा होता है, एक होता है कलेक्टर, एक होता है एमीटर और एक क्या होता है यहाँ पर? बेस। ठीक है, तो ध्यान देना यहाँ पर, अगर हम यहाँ पे बात करें तो ये हमारा एमीटर है। जब हम पीएनपी ट्रांजिस्टर बात करते हैं ना, पीएनपी ट्रांजिस्टर, तो पीएनपी ट्रांजिस्टर में जो सिंबल होता है हमेशा एमीटर से कहाँ पर होता है? बेस के साइड। ठीक है, एमीटर से क्या यहाँ पर जाता है? बेस की साइड, मतलब धारा जो बहती है हमेशा एमीटर से आधार की ओर बहती है। तो देखिए हम क्या किए यहाँ पे इंडिकेट किए ना, आ, एमीटर मतलब उत्सर्जक से आधार की ओर यहाँ पे धारा बही। ठीक है, तो देखिए इस धारा को यहाँ पे हम क्या बोलेंगे अगर डिनोट करना चाहें, तो यहाँ पे जो धारा बह रही है एमीटर से आधार, इसको कौन सी धारा है? एमीटर से प्रवाहित होने वाली धारा। तो किससे इंडिकेट करेंगे? आई ई से, बेस में ई लिखेंगे ना, मीन्स क्या होगा? करंट फ्लोविंग थ्रू एमीटर, मतलब क्या होगा? उत्सर्जक से बहने वाली धारा। और यहाँ पे जो धारा आएगी इसको हम बोलेंगे आई बी। ठीक है, मतलब आधार से बहने वाली धारा। और ये क्या होगा? आई सी, मतलब क्या होगा यहाँ पे? संग्राहक से बहने वाली धारा। तो हम लोग ऐसे डिनोट करते हैं। अब देखिए यहाँ पे एक टर्म हम यूज किए, यहाँ पे वीबीई बेस में भी ये है और यहाँ पे वीसीबी। ठीक है, तो देखो वीबीई, बी मतलब क्या होगा? बेस मतलब आधार, ई मीन्स क्या होगा? एमीटर मीन्स उत्सर्जक। ठीक है, मतलब क्या आएगा यहाँ पे? विभव। वी मतलब क्या होगा? विभव मतलब वोल्टेज। किसके बीच का वोल्टेज? आधार और उत्सर्जक, मतलब बेस और एमीटर। देखिए यहाँ पे एक बेस है और एक क्या है? एमीटर है, इनके बीच में बैटरी लगी है, तो इसके हम लोग इसको किससे डिनोट करेंगे? वीबी। अब ऐसे ही सेम यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पे जो बैटरी लगी किसके बीच में रखी है? बेस और कलेक्टर के बीच में, तो हम लोग इसको किससे इंडिकेट करेंगे? वीसीबी। किससे इंडिकेट करेंगे? वीसीबी। ठीक है, तो इस तरह जो हमारा यहाँ पे कलेक्टर से होकर फाइनल धारा बहेगी। अब जब कलेक्टर से होकर यहाँ पर कलेक्टर से फाइनल धारा जो हमको मिलेगी आउटपुट, ठीक है, कलेक्टर से जो हमको आउटपुट मिलेगा कलेक्टर से, तो क्या मिलेगा? ठीक है, तो देखो यहाँ पे जो कलेक्टर से हमको आउटपुट मिलेगा कैसे इंडिकेट करेंगे? आईसी इक्वल टू
ठीक है, IC इक्वल टू IE माइनस IB। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पे धारा कहाँ से होकर जाती है, पहले एमीटर से होकर जाती है, एमीटर में जाएगी तो ये पूरी धारा यहाँ पर जाएगी, विभव यहाँ पर जाएगा। अब क्या होगा, यहाँ पे आधार भाग क्या होता है, पतला होता है, तो कुछ भाग जो होता है यहाँ पर इसको पार करके यहाँ पर निकल जाता है। जैसे यहाँ पे अगर मान लीजिए 100% यहाँ से धारा बह रही है, तो मान लीजिए अबाउट 5% धारा जो होगी यहाँ से निकल जाएगी और 95% इसको पार करके क्या होगी, इधर आएगी। ठीक है, तो इस प्रकार जो हम लोगों को होगा यहाँ पर, ठीक है, इस प्रकार जो हमको यहाँ पे फाइनल वैल्यू मिलेगी। तो देखिए क्या हो गया, IC मतलब कलेक्टर से मिलने वाली धारा कैसी मिलेगी, जो IE में धारा बह रही थी मतलब उत्सर्जक में उतना, और कितनी निकल गई, एन टाइप में मतलब बेस से निकल गई, तो हम क्या किए, IB को माइनस कर दिए। ठीक है, तो इस प्रकार हमारा यहाँ पे क्या होगा, PNP ट्रांजिस्टर को हम इस प्रकार देखते हैं। ओके, अब हम यहाँ पे देखते हैं, देखिए दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे वाइवा का है, एनपीएन ट्रांजिस्टर किसे कहते हैं। ये भी सेम उसी टाइप का है, बस यहाँ पे एक चीज ध्यान देना, एनपीएन ट्रांजिस्टर क्या होता है ना। तो देखो अगर हमको वाइवा में क्वेश्चन पूछा जाए कि एनपीएन ट्रांजिस्टर, वैसे तो हमारा पीएनपी वाला है, लेकिन अगर पूछ दिए मान लीजिए तो एनपीएन ट्रांजिस्टर आप कैसे बताएंगे, तो क्या बताएंगे कि जब दो एन प्रकार के अर्धचालक, ठीक है, दो एन प्रकार के अर्धचालक के बीच में एक पी प्रकार के अर्धचालक को जोड़ा जाता है या लगाया जाता है, तो इस प्रकार का जो ट्रांजिस्टर होता है, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, एनपीएन ट्रांजिस्टर। तो आप क्या बोलेंगे, जब एन प्रकार के अर्धचालकों के मध्य एक पी प्रकार के अर्धचालक की परत लगाई जाती है, तो इस प्रकार प्राप्त ट्रांजिस्टर को एनपीएन ट्रांजिस्टर कहते हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम यहाँ पे डायग्राम देख लेते हैं, क्योंकि डायग्राम से ज्यादा क्लियर होता है, उसके बाद यहाँ पे लैंग्वेज लिखे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या होगा कि एनपीएन अगर ट्रांजिस्टर की बात करें, ठीक है, तो एनपीएन ट्रांजिस्टर में देखो ए एन पार्ट होगा, पी बीच में होगा, मतलब यहाँ पे आधार का काम कौन करेगा, पी, और यहाँ पे क्या होगा, एन होगा। यहाँ भी दो संधि पीएन संधि बन रही है, एक ए वाली पीएन संधि और एक ए वाली पीएन संधि। ठीक है, एक इन दोनों के बीच में बैटरी लगेगी, एक इन दोनों के बीच में बैटरी। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पर कि यहाँ पे अगर हम इसको डिनोट करेंगे, ठीक है, तो देखिए एमीटर हमारा ए वाला होगा, लेफ्ट साइड को हम एमीटर लिए और राइट साइड को क्या लिए, कलेक्टर मतलब संग्राहक। ठीक है, और बेस तो हमेशा बीच में होता है। यहाँ पे अब देखें हम, तो अब क्या करते हैं हम यहाँ पर कि जो एनपीएन ट्रांजिस्टर होता है, एनपीएन, ठीक है, एनपीएन ट्रांजिस्टर में हम क्या करते हैं, एमीटर, ठीक है, और आधार, एमीटर और आधार, इसके बीच इसको हम क्या करते हैं कि अब देखिए इसमें जो पहला पीएन संधि मतलब जो लेफ्ट साइड का पीएन संधि होता है, इसके पी सिरे को हम क्या करते हैं, बैटरी के धन सिरे से, और एन सिरे को क्या करते हैं, बैटरी के ऋण सिरे से जोड़ते हैं। तो लेफ्ट साइड का भाग हमारा किस तरह विभव करेगा, यहाँ पर अग्र अभिनति में, किस तरह विभव करेगा, अग्र अभिनति में। ठीक है, और जो राइट साइड का है, राइट साइड में क्या है, कलेक्टर है और क्या है, बेस है, मतलब संग्राहक और आधार। इसमें क्या करते हैं कि जो आधार है ऋण सिरे से जुड़ा है, मतलब पी पार्ट इसका, जो इस पीएन संधि का पी पार्ट बैटरी के नेगेटिव सिरे से, और एन पार्ट किससे जुड़ा है, यहाँ पे धनात्मक, तो ये क्या होगा यहाँ पर, पश्च अभिनति। तो ये हम लिखे हैं, देखिए यहाँ पे पहले देखते हैं, इसमें उत्सर्जक को आधार के सापेक्ष, उत्सर्जक को आधार के सापेक्ष ऋणात्मक विभव पर रखा जाता है। ये हमारा उत्सर्जक है, ठीक है, उत्सर्जक को आधार के सापेक्ष ऋणात्मक विभव पर, देखिए एमीटर को हम क्या किए, ऋण सिरे से जुड़े हैं, तो ये हम बताएं कि आधार के सापेक्ष एमीटर को ऋणात्मक विभव पर रखा जाता है, अर्थात उत्सर्जक, ठीक है, रखा जाता है, तथा संग्राहक कलेक्टर को आधार के सापेक्ष क्या किए, यहाँ पे धनात्मक विभव पर रखे हैं। तो यहाँ पे संग्राहक के सापेक्ष तथा संग्राहक को आधार के सापेक्ष धनात्मक विभव पर रखा जाता है, अर्थात उत्सर्जक आधार को अग्रभ्यति पर रखा जाता है। देखिए उत्सर्जक आधार जो है ये क्या है, अग्रभ्यति, क्यों, क्योंकि देखिए पी सिरा धन सिरे से जुड़ जाए, एन सिरा क्या है, ऋण सिरे से। ठीक है, तथा संग्राहक आधार को क्या किया जाता है, पश्चाभिनति, तो वही हम लिखे इसको पश्चाभिनति में रखा जाता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे थोड़ा सा इसका और थ्योरी देखते हैं। देखिए यहाँ भी हम इंडिकेट किए, यहाँ पे एक चीज ध्यान देना, ये हमारा एमीटर है, ये क्या है यहाँ पे कलेक्टर, और ये क्या है बेस। ठीक है, उसमें क्या था, एमीटर से बेस की ओर हम इंडिकेट किए थे सिंबल को ना, कब फ्लोविंग के सिंबल को, यहाँ पे क्या किए हम, बेस से एमीटर की तरफ होता है ना। तो देखिए यहाँ पे कंफ्यूज मत होना, कैसे, अगर मान लीजिए अगर मैं यहाँ पे ऐसा डायग्राम बना दिया,
अब कैसे पता चलेगा यहाँ पे एनपीएन है कि पीएनपी है? तो ध्यान देना, बेस तो हमेशा बीच में होता है, ठीक है? तो देखिए एनपीएन में अगर बात करें तो एनपीएन में क्या होता है, आधार से एमिटर की ओर हम इंडिकेट करेंगे। तो आधार ए है और ये मान लीजिए ई है और ये क्या है यहाँ पर सी है। तो आधार से एमिटर की ओर ऐसा, ठीक है? अगर मान लीजिए इसी में ए में इंडिकेट किया यहाँ पर, ठीक है? इसको एमीटर बोला और इसको बेस बोला और इसको मैं बोला कलेक्टर, ठीक है? तो देखिए बेस से एमीटर अब ऐसा इंडिकेट करेंगे ना, तो इसमें कन्फ्यूज़ मत होना, आप कैसे भी बना सकते हैं, बस यहाँ पे इंडिकेशन सही होना चाहिए, ठीक है? तो देखिए हम यहाँ पे आगे क्या लिखे हैं कि तो पहले देखते हैं उसके बाद देखो और रखा जाता है, अर्थात उत्सर्जक आधार को अग्रपंक्ति में रखा जाता है और संग्राहक आधार को पश्चपंक्ति में। ये तो देख चुके थे, रखा जाता है ना। लगभग 5% इलेक्ट्रॉन उत्सर्जक से निकलते हैं, ठीक है? 5% जो इलेक्ट्रॉन जो होते हैं उत्सर्जक से निकलते हैं, ठीक है? यहाँ से क्या होते हैं, बाहर निकल जाते हैं, ठीक है? और आधार के कोटरों के साथ मिलकर उदासीन हो जाते हैं। आधार के साथ मिलके ये क्या करेगा, उदासीन हो जाएगा, ठीक है? अब क्या होगा यहाँ पर, तथा शेष 95% इलेक्ट्रॉन संग्राहक में पहुँचते हैं। जो बचे हुए 90% है वो कहाँ पर पहुँचेंगे, संग्राहक में, ठीक है? संग्राहक में पहुँचते हैं, पहुँच जाते हैं ना, जिससे संग्राहक में जो धारा बहती है उसे संग्राहक धारा बोलते हैं। इस प्रकार क्या होता है, संग्राहक में हमको धारा मिलती है ना, ठीक है? कहाँ पर धारा मिलेगी, संग्राहक में, जिसको हम क्या बोलेंगे यहाँ पे, संग्राहक धारा बोलेंगे, ठीक है? तो देखिए यहाँ पे जो आईई होता है, मतलब एमीटर की जो धारा होती है, ठीक है? एमीटर की धारा किसके बराबर होती है, आईबी प्लस आईसी, ठीक है? आईबी प्लस क्या थी, आईसी, उसमें क्योंकि क्या थी, निकल जा रही थी। अब यहाँ पे देखिए कैसे, ये आई की अगर धारा की बात करें, इस आई की धारा, तो ये कहाँ कहाँ से आके मिली, देखिए यहाँ से आईबी का भी ऊपर सिंबल है, यहाँ से भी जाएगा और ये आईसी भी ऊपर है, तो यहाँ से भी जाएगा। तो देखिए इन दोनों को जब जोड़ेंगे तब आपको क्या मिलेगा, आई। तो आई बराबर क्या होता है, आईबी प्लस आईसी। मतलब क्या होता है कि अगर हम एनपीएन की ट्रांजिस्टर की बात करें तो यहाँ पे आईई मतलब एमीटर से बहने वाली धारा किसके बराबर होती है, आधार से बहने वाली धारा प्लस संग्राहक से बहने वाली धारा के, ठीक है? तो इस टाइप का हमारा ये 2 क्वेश्चन होगा। तो